हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, यूनिट सेल एज लेंथ एंड डेंसिटी। और इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। सो डायरेक्टली हमें पूछा गया है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, मींस डेंसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क if an element having BCC structure, element having BCC structure, so structure BCC है इसलिए n इक्वल्स टू आ जाएगा 2 and एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 400 पिकोमीटर। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन है 400 पिकोमीटर। तो देख सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आ गया 400 पिकोमीटर, बीसीसी यूनिट सेल गिवन है n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डेंसिटी को हमें फाइंड करना है और ऑप्शंस में अगर देखें तो डेंसिटी हमें गिवन है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में, तो एज लेंथ को भी हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो देख सकते हैं सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो पिकोमीटर टू अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10। देख सकते हैं पिकोमीटर टू सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करना है तो पिकोमीटर टू सेंटीमीटर आ जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 400 गिवन है, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 400 को 4 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी एंड 2 -10 आ जाएगा -8। तो देख सकते हैं एज लेंथ आ रही है हमारी 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें गिवन है मोलर मास दैट इज कैपिटल एम। देख सकते हैं कैपिटल एम में गिवन है 170 ग्राम मोल इनवर्स, तो मोलर मास ग्राम में गिवन है। देख सकते हैं हमें ग्राम में ही रखना होगा इसे, डेंसिटी अगर हमें फाइंड करना है। डेंसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब यहाँ पर देखेंगे मोलर मास की वैल्यू गिवन है 170। देख सकते हैं यहाँ पर मोलर मास गिवन है 170 इंटू एन गिवन है हमें 2, दैट इज बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर में n इक्वल्स होता है 2। ए क्यूब दैट इज एज लेंथ का लेना होगा हमें क्यूब, तो देख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 और इसका करेंगे हम क्यूब इंटू एन एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लेंगे 6 इंटू 10⁻23। तो देख सकते हैं यहाँ पर 170 इंटू 2 कर देंगे, 170 इंटू 2 या फिर लिख सकते हैं 170 इंटू 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 क्यूब इज 64। देख सकते हैं 4 क्यूब आ जाएगा 64। यहाँ पर देख सकते हैं इंटू 10⁻⁻8 है, पावर 3 है, पावर की होगी मल्टीप्लीकेशन। देख सकते हैं -8 इंटू 3 आ जाएगा -24 इंटू 2 से अब देख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं हम 6 को, 2 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3। अब देख सकते हैं 2 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं आंसर आएगा 3। और यहाँ पर देख सकते हैं 170 एंड 64 है, 2 से डिवीजन हो सकता है। यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और देख सकते हैं न्यूमरेटर में आएगा दैट इज 2 8 16 एंड कैरी 1 2 5 10, तो 85। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आ रहा है हमारा 85 इंटू 2 कैंसिल हो गया, अभी 2 से डिवाइड कर लिया 2 हो गया कैंसिल, 64 की जगह आ गया 32 इंटू यहाँ पर देखेंगे 10⁻⁻24 10⁻+23। बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी। यहाँ पर फर्स्ट 3 लिख देते हैं एंड 10 का जो बेस सेम है इनकी होगी एडिशन 10⁻⁻24 है, 10⁻+23 है, -24 + 23। बेस सेम है, पावर की एडिशन -24 + 23, तो आंसर आ जाएगा -1। आंसर आ रहा है -1। तो देख सकते हैं यहाँ पर देख लेंगे अभी 3 से डिवाइड कर लेंगे 85 को, 3 से अगर 85 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 आ जाएगा, 2 3 8 24 आएगा, 1 बचेगा, 3 3 आ जाएगा 9, 3 3 आएगा 9। तो देख सकते हैं 28.33 आ रहा है, 28.33 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 32। 10⁻⁻1 है, अगर पावर इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हैं तो 10⁻+1 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट हमने 3 से डिवाइड कर दिया 85 को, तो आंसर आया 28.33। अब 10⁻⁻1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजा +1 हो जाएगा।
अब देख सकते हैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 283.3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32। अब देख सकते हैं 32 से डिवाइड करना है 283.3 को, तो फर्स्ट हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7, 8 एंड 9। जिसके भी पास आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हैं 32 से अगर 6 को, तो 6 2 आ जाएगा 12, 12 कैरी आ जाएगा 1, 6 3 18 प्लस 1 19, 192 आ रहा है। 7 से करके देखते हैं। अब यहाँ पर 7 से करके देखेंगे, 7 2 14, 14 कैरी 1 आ जाएगा, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, यहाँ पर 2 2 4 आ रहा है। अब हम 8 से भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 32 इंटू 8, 32 इंटू 8, 8 2 16 आ जाएगा कैरी 1, 8 3 24, 24 प्लस 1 25, 256 आ रहा है। मीन्स सभी वैल्यू हमारी आ रही है दैट इज लेस देन 283। अब हम 32 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से भी। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 9 2 18 आ रहा है कैरी 1, 9 3 27, 27 प्लस 1 20, 9 3 27 आ जाएगा, देख सकते हैं आप। 9 3 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 आ रहा है 28। तो देख सकते हैं 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 288 आ रहा है, मीन्स ये वैल्यू 283 से ज्यादा ही रही है। और 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रही है 256। तो 9 एंड 8 के बीच में आंसर होगा। तो देख सकते हैं 9 एंड 8 के बीच में जो आंसर दिख रहा है हमें दैट इज 8.8। 9 इज ग्रेटर वैल्यू आ रही है, सो 9 से डिवाइड नहीं करेंगे हम। 32 को यहाँ पर देख सकते हैं 32 से जब 283.3 को डिवाइड करेंगे, 283.3 को 32 से जब डिवीजन देंगे तब हम 8 का डिवीजन देंगे और आएगा आंसर 256। देख सकते हैं आंसर आएगा 256। तो यहाँ पर अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ग्रेटर आ रही है, इसीलिए हम 8 का डिवीजन देंगे और आंसर आएगा हमारा 8.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सिंपल हमने क्या करके देखा, तो 6, 7, 8 एंड 9 से मल्टीप्लाई करके देखा। जो वैल्यू हमारी नीचे आई 283 के, 283 से जो छोटी वैल्यू आई वो है 256, तो 256 का डिवीजन जाएगा। अगर 9 से छोटी वैल्यू आती थी तो फिर 9 का डिवीजन होता था, लेकिन यहाँ पर 8 का डिवीजन जाएगा और आंसर आएगा 8.8। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मेटल। अब देख सकते हैं हमें डायरेक्टली पूछा गया है मोलर मास ऑफ मेटल क्या होगा। सो कैपिटल एम इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हैविंग डेंसिटी 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सो डेंसिटी गिवन है 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। क्रिस्टलाइजेस टू फॉर्म यूनिट सेल कंटेनिंग 4 पार्टिकल्स। अब क्रिस्टलाइज हो रहा है टू फॉर्म यूनिट सेल कंटेनिंग 4 पार्टिकल्स। ऐसी यूनिट सेल फॉर्म हो रही है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 4। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें डायरेक्टली गिवन है, बीसीसी या फिर एफसीसी या फिर सिंपल क्यूबिक ना देते हुए हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ए क्यूब की वैल्यू भी गिवन है हमें, ए क्यूब इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर यूनिट सेल एज लेंथ ना देते हुए डायरेक्टली हमें ए क्यूब दैट इज वॉल्यूम गिवन है। सो हमें ए क्यूब फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी इस बार, बिकॉज ए क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है मोलर मास, डेंसिटी हमें गिवन है। तो देख सकते हैं फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू एन। देख सकते हैं यहाँ पर हमें फाइंड करना है मोलर मास। उस तरीके से हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है दैट इज डेंसिटी का, और बाद में जो भी वैल्यू पूछते हैं उस तरीके से उस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है। अगर आप हर वैल्यू के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप जो फॉर्मूलेज है उनमें मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखते और जो वैल्यू पूछी जा रही है उसको उस तरीके से कन्वर्ट करते तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो देख सकते हैं डेंसिटी हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस बार मोलर मास। तो फॉर्मूला मोलर मास इक्वल टू कर लेते हैं। सो जो भी वैल्यूज आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है उन्हें शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो वैल्यू जाएगी न्यूमरेटर में। सो डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर में वैल्यूज दिख रही है जिन्हें हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, हो जाएगी डिनोमिनेटर में। सो मोलर मास फाइंड करना है, इसीलिए एन को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर से आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साइड चेंज होगी तो डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर
and numerator becomes denominator. यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलर मास हमें एक साइड मिल गया तो मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे, मोलर मास इक्वल्स टू डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 22.4, देख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में गिवन है एंड ए क्यूब भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। सो किसी तरीके का कन्वर्शन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू गिवन है दैट इज 5.6 इंटू 10⁻⁻23। सो वैल्यू देख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू यानी की वैल्यू हम लेंगे 6.022 होती है, लेकिन हम कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए 6 इंटू 10⁻23 लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है 4 पार्टिकल्स, सो 4 से करेंगे डिवाइड। अब देख सकते हैं 4 से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं 22.4 या फिर 5.6 को, तो हम 5.6 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 आ जाएगा 4, बाद में आएगा पॉइंट 1 बचेगा, 4 4 आ जाएगा 16, सो 1.4 आ रहा है। 22.4 इंटू 1.4 इंटू 6, देख सकते हैं 22.4 इंटू 1.4 इंटू 6, यहाँ पर 10⁻+23 सॉरी -23 है एंड +23 है, ये कैंसिल हो सकता है। किस तरीके से देखेंगे, -23 है मल्टीप्लाई बाय +23 है, देख सकते हैं यहाँ पर पावर में सेम वैल्यूज है, तो देख सकते हैं बेस में सेम वैल्यूज है, पावर में भी सेम वैल्यूज है। बेस में सेम वैल्यूज है, पावर की एडिशन होगी -23 + 23, -23 + 23 हो जाएगा 10⁻0 एंड 10⁻0 की वैल्यू होती है 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, सो मल्टीप्लाई बाय आएगा 1। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर करना है फाइंड, और आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है आपको कमेंट, ए बी सी या फिर डी में से जो भी ऑप्शंस करेक्ट आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल, हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ मेटल। सो डेंसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हैविंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गिवन है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्यूब से, और वॉल्यूम गिवन है हमें 64 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब एंड मोलर मास, और मोलर मास गिवन है कैपिटल एम आ जाएगा मोलर मास 192 ग्राम मोल इनवर्स, देख सकते हैं 192 ग्राम मोल इनवर्स मोलर मास आ गया एंड कंटेनिंग 4 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है 4, सो यानी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पार्टिकल्स इन यूनिट सेल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 4। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी, सो डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, देख सकते हैं फॉर्मूला मिल गया हमें। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं हमारा आंसर। सो m की वैल्यू गिवन है हमें दैट इज मोलर मास की वैल्यू गिवन है 192, देख सकते हैं मोलर मास की वैल्यू गिवन है 192 इंटू n गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब दैट इज वॉल्यूम 64 इंटू 10⁻⁻24 इंटू यानी गिवन है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर हम लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवीजन करना होगा हमें, डिवीजन करने के लिए देख सकते हैं 64 एंड 192। फर्स्ट अगर 64 का टेबल फॉर्म कर सकते हैं तो देखेंगे हम 64 4 8 6 + 6 हो जाएगा 12, 64 3 आ जाएगा 12, देख सकते हैं 64 3 आ जाएगा 2 कैरी आ जाएगा 1, 6 3 18 + 1 19। तो देख सकते हैं 64 3 आता है 192, सो 192 टेबल में आ रहा है 64 के, देख सकते हैं यहाँ पर 64 3 अगर करते हैं तो मिल जाएगा हमें 192, सो 3 का डिवीजन होगा। 3 4 अगर करेंगे तो 3 4 आ जाएगा 12। अब देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻+23 साथ में लिख लेंगे, और यहाँ पर अगर देखें तो 6 2 आ रहा है 12, देख सकते हैं 6 2 आ रहा है 12, सो 2 10⁻⁻24 अपॉन 10⁻⁻24 इंटू 10⁻+23, ये आ जाएगा 10⁻⁻1, देख सकते हैं -24 इंटू 10⁻23, 10 का बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी -24 + 23, -24 + 23 -1 हो जाएगा
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा 10⁻+1, दैट इज आंसर आ रहा है 20। अब यहाँ पर अगर आंसर देखें तो 14 है, 19, 60 एंड 18 और हमारा आंसर आ रहा है 20। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैल्यू यूज करा है 6। अगर हम 6.022 यूज करते हैं तो 20 से थोड़ा कम आंसर आएगा, और 20 से थोड़ा कम अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर 19.93 आंसर दिख रहा है। सो 20 के सबसे पास है 19.93, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं सिंपली आपने वैल्यूज को यूज करा 6 और उससे भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप 6.022 करते तो ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाता, इससे अच्छा है आप 6 यूज करिए, फिर आंसर फाइंड करिए और उसका नियर बाय आंसर आप लिख सकते हैं। तो देख लेंगे हमारा आंसर आ गया 19.93 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इफ मेटल हैज मोलर मास 56 ग्राम मोल इनवर्स। सो हमें गिवन है मोलर मास दैट इज 56 ग्राम मोल इनवर्स और हमें फाइंड करना है मास ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो देख सकते हैं बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2 इन बीसीसी यूनिट सेल, और इस बीसीसी यूनिट सेल का अगर हमें मास फाइंड करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर बीसीसी यूनिट सेल में फर्स्ट तो देखेंगे मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए मोलर मास हमें गिवन है दैट इज 56 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अब देख सकते हैं 56 इंटू जितना मोलर मास होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ एटम से। नंबर ऑफ एटम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं 6 2 12, कैरी 1 आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 1 11, 112 ग्राम मोल इनवर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट मिल गया हमें मास इन ग्राम मोल इनवर्स, बट हमें नंबर ऑफ एटम्स के लिए मास चाहिए। सो मास इक्वल्स तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड करेंगे दैट इज बाय Na से अगर डिवाइड करते तो हमें मास मिल जाएगा ग्राम्स में। तो फर्स्ट हमने बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, इससे मास हमें गिवन था, देख सकते हैं मोलर मास गिवन था मेटल का, लेकिन मेटल के 2 एटम्स होंगे इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है उसे डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमें मिलेगा दैट इज मास। तो देख सकते हैं 112 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻23 आ जाएगा। अब आपको 6.022 10⁻23 से डिवाइड करना है 112 को, और जो भी आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। तो देख सकते हैं आपको आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, देख